बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई है, दिन है बुध का। हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, हुकूमत पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उस पर रद्दअमल देखिए हुकूमत का क्या है। वैसे तो उनका रद्दअमल कोई देखता नहीं, लेकिन वज़ीर क़ानून भी इस पर बोलते हैं। फिर आप देखिए कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, हत्ता कि ओन चौधरी साहब, अब उनको कौन देखेगा? वो रेलिवेंट कहाँ हैं मौजूदा माहौल में? जो उनसे काम लेना था वो ले लिया गया, बस यही था कि उन्होंने गवाही देनी थी वो इद्दत केस में। उसके अलावा उनके पास क्या है और उसके बाद उनके पल्ले रह क्या गया है? क्या इज्जत, क्या कोई उनके बारे में कोई अच्छी सोच रखेगा कि जिस तरह की उन्होंने गवाहियाँ दी हैं, जो बातें उन्होंने की हैं। तो आप देख लीजिए कितने लोग इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि तीर निशाने पर लगा है और चीखें निकल रही हैं। अब कहेंगे जी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप ह्यूमन राइट्स पर, आप उसको कहें कि हमारी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। आप सोचिए अक़वाम मुत्तहिदा जिसके आप सिग्नेटरी हैं, आप उनकी अंडर जो भी बॉडीज़ हों, चाहे ये बॉडी हो, उसको मानते हैं। और उनकी तरफ से आपसे पूछा भी गया कि जी आपके कवानीन, आपके आइन के मुताबिक आपने इमरान खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, सब कुछ गलत हुआ है। ना सिर्फ उसको रिहा किया जाए बल्कि उसका मुदावा किया जाए। जिन लोगों ने ये जाली झूठे मुकदमे बनाए हैं उनके खिलाफ अब इक़दाम किए जाएं। और कह कौन रहा है? वर्किंग ग्रुप। और वर्किंग ग्रुप में दुनिया के बड़े बड़े वकला और उनके जजेस शामिल हैं। और वो खुद कहते हैं कि जनाब इतना रिस्पांस, हमने कई रिपोर्ट्स शाया की, चीज़ें सामने लाए, लेकिन ऐसा रिस्पांस पूरी दुनिया में कहीं नहीं आया जो इमरान खान के हवाले से आया है। हर तरफ ये खबर लगी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा है जनाब, जिसकी बातें आप कहें हम नहीं मानते वो अलग बात, लेकिन आप पर दबाव आएगा क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा है, इंटरनेशनल लॉज हैं, उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा काम करता है। और कोई मुल्क अब आइसोलेशन में नहीं रह सकता कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को समझते नहीं, मानते नहीं। आप जो मर्जी कहें, ये तो बड़े बड़े ममालिक फिर वहाँ पर मनूवर कर रहे होते हैं, चाहे दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हों, उनके लिए भी मसले हो जाते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो पाकिस्तान फिर आप देखिए कहाँ पर खड़ा है इस वक्त, और जिन हालात में आप मुल्क को ले गए हैं। इससे पहले अमेरिका की करारदाद देख लीजिए। तो ये चीज़ें दबाव बढ़ा रही हैं। और इसीलिए अब आप देखिए कि वो लोग जो कहते थे हमने आज तक तारीख नहीं दी, हमने आज तक इमरान खान की रिहाई की बात इसलिए नहीं की कि जनाब बहुत सी बातें हो गई, तहरीक इंसाफ के खुद लोग दे रहे थे, अब वो लोग भी बता रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई कब तक हो सकती है। इमरान खान के मुखालिफिन भी पहली दफ़ा बोल पड़े हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आई है इमरान खान साहब के हवाले से, वो यह है कि थाना अपारा, वहाँ पर मुकदमा दर्ज था, उसमें भी इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तदा की गई थी, दरख्वास्त की गई थी जज साहब को, और दीगर लोगों के खिलाफ भी मुकदमा था, उसमें बरी ही हो गए हैं। ये थाना अपारा है जनाब, इस्लामाबाद में, वहाँ पर इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। तो एक के बाद एक केस से इमरान खान बरी होते नजर आ रहे हैं। इद्दत केस का मामला अलबत्ता अभी है, और उसके बाद आप देखिएगा नए केसेस अगर बनाए जाते हैं तो उनका हाल देख लीजिए क्या होगा। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने नवंबर में, शायद नवंबर 2023 में जवाब मांगा था अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कि जी ये सारे हमारी फाइंडिंग्स हैं, आप इसमें कोई बात करना चाहें, इसका कोई जवाब देना चाहे। हुकूमत पाकिस्तान वहाँ से भाग गई, जवाब भी नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन का हवाला देकर, आइन का हवाला देकर कि भाई इसके मुताबिक ये सारे केस गलत बनते हैं। तो बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी वो कन्विक्टेड हैं, फ़लाँ हैं। ये भी बता दें कि कन्विक्टेड अब किस में है, सिर्फ इद्दत केस में। वो केस भी चल रहा है, आज उसमें भी आर्गूमेंट्स हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके वाले से हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इमरान खान साहब एक के बाद एक केस में बरी हो रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, ये चीज़ साबित हो रही है कि वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। अब क्या किया जाए? यहाँ पर तो पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबले में आप क्या कर रहे हैं? ओन चौधरी साहब को बिठा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि जी लॉबिंग होती है, फ़लाँ होती है, ये फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई एक सबूत नहीं इनके पास, कोई एक बात नहीं, बस सिर्फ इल्ज़ामात हैं। और उनको सुनता कौन है? शायद दर्जनों लोग भी मुश्किल से देख रहे होंगे, आप देखिए। और यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिनको बार बार दिखाया जाता है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो है लाहौर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल से, जहाँ पर आलिया हमज़ा साहिबा जो कि गिरफ्तार हैं और एक के बाद एक केस में गिरफ्तार होती चली जाती हैं, उन्होंने हमज़ा शहबाज, वज़ीर आज़म के बेटे, उनकी जीत, जो सबको पता है जाली जीत है, जिसको ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमें भी कोई हरा सकता है, ये तो जनाब हमारा इक़्तिदार है, ये हमारी विरासत है, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। नवाज शरीफ हार गए, मरियम हार गई, ये फॉर्म 47 इनको बनवाने पड़े जाली, हमज़ा शहबाज सब हारे हुए हैं। वहाँ पर जनाब अभी तो प्रोसीडिंग होनी थी, इससे पहले कि कोई आगाज़ होता प्रोसीडिंग्स का, अदालत किसी तरफ बढ़ती, उससे पहले ही जनाब जज साहब ने
एक बड़ा हुक्म दे दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ से एजेंसीज के लोग निकल जाएं। अब अंदाज़ा लगाइए कि अब अदालतों में ये काम शुरू हो गया है कि जी कोई एजेंसी का आदमी यहाँ पर नहीं बैठेगा। हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ आलिया हमजा की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अनवार हुसैन साहब हैं, उन्होंने कमरा अदालत में मौजूद एजेंसीज के अफराद को अदालत से बाहर निकालने की हिदायत कर दी। सिर्फ वकला, साफ़ियों और मुतल्लका फ़रीक़ैन के अलावा बाकी सबको बाहर निकाल दें। अब ये बात हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट जो काफ़ी पीछे थी, कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट तो जनाब आप जो मर्ज़ी करते रहें, जजेस के साथ जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी फ़ैसले लें, ये हो रहा था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जब खड़े हुए हैं और वहाँ पर ये डायरेक्शंस आई कि जी कोई नहीं होगा, एजेंसीज़ का आदमी नहीं होगा, कोई मुदाखलत नहीं होगी, तो फिर अब देखते देखते ये असरात हम देखने हैं कि निचली कोर्ट्स तक चले गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जब तक पहुँचे हैं कि वो जज खड़े होने लगे हैं, तो फिर हाई कोर्ट के जज तो हाई कोर्ट के जज हैं, वहाँ भी चंद जजेस ने फिर हिम्मत पकड़ी। और जब हिम्मत पकड़ी तो फिर ये कहा गया कि ओए हुए ये तो बंदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान, इसको तो हमने लेकर जाना है सुप्रीम कोर्ट, जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ। उनको सुप्रीम कोर्ट ले गए। अब काजी फैसल साहब ने 2 बेंचेस बनाए हैं, अंदाज़ा लगाइए, और इन दोनों में ही नहीं रखा शहजाद साहब को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। एक जो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से बनाया उन्होंने, जिसमें वो काजी साहब तो पहले ही कह चुके हैं नहीं नहीं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो ठीक है, वो तो मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन के साथ है। वो कहते हैं ट्रिब्यूनल का इख्तियार भी, जज भी, यानी जिस पर इल्ज़ाम है, जिसने धांधली की है, करवाई है इलेक्शन कमीशन, वही बताएगा कि जज कौन होगा, यानी मुल्जिम बताएगा कि जनाब फैसला कौन करेगा। जिस पर इल्ज़ाम है, जो मुजरिम हो कहे नहीं नहीं ये वाला जज ठीक है, और वो भी रिटायर्ड जज वो लगाएंगे, ये हाल है। और उसके सबको पता है कि क्या फैसला आना है। तो काजी साहब ने अपनी मर्ज़ी का वहाँ पर बेंच बनाया है, इस तरह दूसरा बेंच बनाया, वो भी अपनी मर्ज़ी उसमें वो डाल रहे हैं। अब आप ये देखें कि यही मर्ज़ी की जहाँ तक बात हो रही है, तो काजी साहब पहले कहा करते थे सीनियरिटी, अब उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट किसको किया है जनाब, आलिया नीलम साहिबा को। आलिया नीलम साहिबा सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थी। अब ये बात खुद कहते रहे, अल जहाद ट्रस्ट, ये 1996 का केस है, उसमें ये बात तय हो चुकी है कि जी जो सीनियर मोस्ट होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा। इस पर हामिद खान साहब कह रहे हैं कि हम इस पर आखिरी हद तक जाएंगे। ये जनाब ये तो सारे मेरिट का कबाड़ा हो रहा है कि अब होगा ये कि कोई भी जज है, कह रहे हैं आप सब दौड़ में हैं, आप हल्कों को खुश करें, आप ख़ास पहलू से काम करें, आप हुकूमत को खुश रखें, जिन लोगों ने आपको यानी चीफ जस्टिस लगाना है आप उनको खुश रखें, आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आप किस नंबर पे हैं मसला ही नहीं। पहले ये था कि जो सीनियर है, ताकि उसको पता होगा भाई मैं सीनियर हूँ, ठीक है, मैं जैसा भी काम करूँगा, मैं इंसाफ में अपनी काम करूँ, तो मैंने तो वैसे भी बन जाना है। और दूसरों को भी बताया कि भाई हमें अपना काम करते रहें, जो जिसकी बारी है क्यों करेगा। अब जनाब सब लॉबिंग करेंगे, ये हाल हो जाएगा। तो जजेस तो पहले ही जनाब खुद इंसाफ मांग रहे थे, अब यह हाल हो गया कि अब वो मेरिट भी ख़त्म हो गया। लेकिन बड़ा इम्तिहान है अब, क्योंकि जस्टिस शहजाद साहब जो कर चुके हैं, जिस तरह उन्होंने एक इंसदाद दहशतगर्दी के जज के साथ खड़े होकर दिखाया और उस पर उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला भेज दिया कि इसको भी धमकाया गया है। अब आलिया नीलम साहिबा क्या करेंगी? क्या जो ख़वातीन हैं जो गिरफ़्तार हैं, एक के बाद बार बार गिरफ़्तार होती हैं, क्या उनके लिए कुछ स्टैंड लेंगी? क्या ये जो मुदाखलत है उसके लिए कुछ स्टैंड लेंगी? आखिर ऐसे ही तो नहीं, उनको 3रे नंबर से उठाया गया है, तो बड़ा सोच समझ करके वो क्या करेंगे। शाकिर महमूद अवान ये हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने 2 तस्वीर शेयर की हैं और जो 9 मुंतखब चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जस्टिस आलिया नीलम, उनकी जज बनने से पहले नवाज़ शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज़, जो मरहुमा जो अहलिया थी मियाँ नवाज़ शरीफ की, कुलसूम नवाज़ साहिबा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ जो अब चीफ जस्टिस बनी हैं आलिया साहिबा, जब ये जज नहीं बनी थी उस वक्त की तस्वीर शेयर की हैं। 2 तस्वीर हैं, एक बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा के साथ और एक नवाज़ शरीफ साहब के साथ। ये 2 तस्वीर जनाब शाकिर महमूद अवान ने शेयर की हैं। तो ये अब इम्तिहान है, देखते हैं कि क्या होता है। ये तो अब जैसे जैसे केसेस आगे चलेंगे चीज़ों का पता लगेगा कि क्या हो रहा है। और इसमें मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ कर दूं, जो मैंने शुरू में कहा था, रिहाई की जो बात हो रही है उसमें जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, ये ARY के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उनके इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं। आए दिन आप इनके इंटरव्यूज़ भी देखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये पहली दफ़ा है कि लोग पूछते रहते हैं जी नईम अशरफ भट्ट साहब आप बताएं कि जी रिहाया कब होंगे इमरान खान, तो कहते हैं मैंने कभी ये बात नहीं की। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं वसूख से कह सकता हूँ, कोट करके कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जी वो शख्सियत जो इमरान खान के करीब भी रहे लेकिन अब इमरान खान के मुखालिफ हैं, और वो सिर्फ सियासी नहीं, गैर सियासी जितने भी ताकतवर हल्के हैं
उन सब के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुकात। नबील गबोल साहब, उन्होंने ये बात की है कि 6 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब रिहा होते उनको नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर का मतलब है कि मैक्सिमम 6 महीने। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी 80% मामला तय हैं और 20% रह गए हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या होता है। तो ये बात भी अब सामने आ गई है। जहाँ तक इमरान खान साहब की हालिया बरीयत का मामला है, उसमें जनाब बानी PTI शाह महमूद कुरैशी थाना पारा में दर्ज मुकदमे में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने इस्लामाबाद में बानी PTI इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजमान की दरखास्त बरीयत पर महफूज फैसला सुना दिया। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि ये ख़बर यानी एक चैनल पर है, वहाँ इमरान खान का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये चैनल्स अभी तक कोई कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं है, लेकिन हत्ता कि अपनी वेबसाइट्स पर भी वहाँ भी नाम नहीं लेते। और चैनल पर क्या नाम लेना है इमरान खान का। तो ये तो हमारे मुल्क में आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफ़त, इस चीज़ का हाल है। जजेस नहीं आज़ाद तो क्या होगा। अब जजेस भी हाई कोर्ट में पहले कह रहे हैं कि जनाब एजेंसीज़ के लोग यहाँ से निकाल दिए जाए। इस केस में शेख रशीद साहब और दीगर भी नामज़द थे और इन सब को जनाब इनकी दरख्वास्त मंजूर हुई है। शेख रशीद, शहर आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज़, अली नवाज़ अवान, असद कैसर को भी बरी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ये है जी हाल कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपने एहतजाज कैसे कर दिया। अब जनाब हुकूमत जो है वो ब्लंडर पर ब्लंडर कर रही है। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा हो या अमेरिका के हवाले से हो, अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हाँ हुकूमत गिरा दो। अमेरिका ने जो करारदाद पास की है, जिस तरह पाकिस्तान में करारदाद आती रहती है, उन्होंने अपनी हुकूमत पर जोर दिया। और 99% हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग थे जितने बैठे हुए थे, उनमें से 99 ने, सिर्फ 7 मुखालिफत थी, 368 मेरा ख्याल है उसमें वोट आए हैं हक में, कि अपनी हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ पर, इंसानी हुकूक पर, आइन, पाकिस्तान का जो आइन है उस पर अमल दरामद और सिविल लिबर्टीज़, ये जो धांधली वगैरह इलेक्शन में हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन पर दबाव डाला जाएगा। भाई आप कुछ करें, आप अपने कवानीन पर अमल दरामद करें, आप इंटरनेशनल कवानीन का जिसके आप सिग्नेटरी हैं, साइन कर चुके हैं, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक आप जो है अपने मुल्क में इंसाफ नहीं फराम कर रहे, आप उसमें रूल ऑफ लॉ नहीं ला रहे। और दुनिया आपको कहती रहेगी आप नहीं करना चाहते, आप ना करें, लेकिन उसके असरात भी आप देखते रहेंगे। और ये मतलब ओन चौधरी साहब, ये है हुकूमत की सोच, विजन, कि ओन चौधरी, अक़वाम मुत्तहिदा की जनाब बात है ये, तो ओन चौधरी जनाब वो आएगा जवाब देने। ये है हुकूमत। तो अभी तो ये तो अभी देखिएगा अगस्त में ये जो महंगाई का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है, ये बड़े बड़ों को बहा कर ले जाएगा। तो उसी में आप देख लीजिए, अब तो इनके लोग सामने नहीं आना चाहते। अब इनके पास ओन चौधरी ही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो यहाँ से ओन चौधरी, और उनके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का भी इस हवाले से बयान आया है। अंदाज़ा लगाइए आप। तो इमरान खान साहब को जितना अरसा ये रखेंगे उतना बड़ा ब्लंडर करते चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ मकबूलियत तो ये ख़ुद मानते हैं जी, इमरान खान की जेल के अंदर रहकर बढ़ रही है, लेकिन इनका जो वोट बैंक है जिस तरह से उसका सफाया हो रहा है, तो एक दफ़ा ये अपने सारे शौक़ पूरे कर लें। क्योंकि इमरान खान साहब पहले इतना अरसा जो साल हो गया है तकरीबन, तो थोड़ा अरसा और सही, तो इनके पूरे शौक़ हो जाएँ सारे, तो उसके बाद फिर देखते क्या है। लेकिन नईम अशरफ भट्ट साहब का मैंने आपको बता दिया है, उन्होंने पहली दफ़ा इस बारे में बात कर दी है। और ये सब चीज़ें जो इंटरनेशनली भी और मुल्क में भी डेवलप हो रही हैं, इसके असरात से ही हुकूमत बच नहीं सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।